Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like physics का notes, then please subscribe my channel and share with the friend because notes are most important. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन मैं अपनी इस वीडियो में क्लास BSc MSc का सब्जेक्ट कराऊंगी मैकेनिक्स एंड वेव मोशन. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. अगेन जिसने मैंने पहले से रिलेटेड वीडियो देखी है, इस चैनल वीडियो देखी उसे पता ही है, और जो न्यू देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि मेरी कुछ वीडियो में शुरू के पेज में जय मां सरस्वती श्री गणेश नमन लिखा है बिकॉज मैं एक धार्मिक हूँ. अगेन आरती इसलिए क्योंकि मेरे नोट्स हैं. क्लास BSc MSc इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे चैनल में कोई भी एक क्लास पर्टिकुलर नहीं है, मेरे में सारी क्लासें हैं, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्लास BSc MSc लिख रखा है. सब्जेक्ट मैकेनिक्स एंड वेव मोशन लिख रखी है क्योंकि BSc MSc में एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन. तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? फ्रेम को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चर, हिंदी में कहेंगे ढांचा. रेफरेंस तो कहेंगे निर्देशांक हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे कि एक कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो ये होता क्या है ये देखिए. इफ वी इमेजिन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं अटैच टू अ रिजिड बॉडी से अटैच है, एंड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, और हम पोजीशन बताते हैं किसी पार्टिकल की इन स्पेस रिलेटेड टू इट, जो कि स्पेस में है, रिलेटेड टू से संबंध में है, देन सच अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस रेफरेंस फ्रेम को, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जांपल इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट P, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल पॉइंट P आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, इज गिवन बाय 3 कोऑर्डिनेट, जो कि मैंने XYZ में Y के बगल में एक पॉइंट P लिख रखा है. तो P और इसकी ये मैंने पॉइंट बना रखा है P, और इसके क्या कोऑर्डिनेट है XYZ. तो मेरे तीन इसके वो हो गए XYZ. सच एज आर को पोजिशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? XI + YJ + के Z के कैप, जो कि आप मैथ में भी यूज करते हैं क्योंकि आपने फिजिक्स ले रखी है तो आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं, है ना. तो आपको पता ही है कि जब हमें पोजिशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना होता है XYZ में तो हम कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू XI + YJ + के Z के. तो ये हुआ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप किसे कहते हैं? एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम भी जुड़ गया है. तो XYZ के साथ क्या जुड़ेगा? T. वही लिख रखा है मैंने, देखिए. इन जनरल फॉर द लोकेशन ऑफ एन इवेंट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी रिक्वायर इट्स पोजिशन एंड द टाइम अकरनेस. सामान्यतः हमें किसी डिफरेंस की पोजीशन बतानी हो और टाइम भी बताना हो तो हमें 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है. टाइम, अगर टाइम भी बताना हो तो XYZ और T. आर रिक्वायर्ड जरूरी होती है. द डिफरेंस आर रिक्वायर्ड में ज़रूरत होती है. द रेफरेंस सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस टाइप के हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. देखो मैंने यहाँ पे P के साथ क्या लिख रखा है? P के आगे डॉट क्या, ये पॉइंट P का नाम है, और XYZ T. और V, अगर हमें V निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? आर के रेस्पेक्ट में dr/dt, और A निकालना हो तो d²r/dt². R क्या है? XYZ का फंक्शन, और T हमने यूज़ कर ही रखा है क्योंकि T के सापेक्ष हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है. तो हमारे चारों हो गए XYZ, क्योंकि R और C का फंक्शन होता है इसमें, देखिए, और T के उसमें हमें डिफ्रेंशिएट कर दें. ठीक, ये आपसे 1-2 नंबर पूछ लिए भी जाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगेन देखिए क्या लिख रखा है. देयर आर 2 टाइप ऑफ रेफरेंस सिस्टम. 2 टाइप के होते हैं रेफरेंस सिस्टम के. पहला टाइप देखिए, द फ्रेम WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू विच अनएसिलेटेड बॉडी, जिसमें अनएसिलेटेड बॉडी इज अनएसिलेटेड बॉडी मतलब अनएसिलेटेड रहती है, मतलब मूवमेंट नहीं करती. तो इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? देखो अनएसिलेटेड के ऊपर मैंने एक पिंक कलर के स्केच से मैंने उसमें एरो बना रखा है, उसके ऊपर अनएसिलेटेड के बाद आएगा इस कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखो यहाँ पे मैंने एरो बना रखा है, इसका मतलब अनएसिलेटेड बताएगा इस कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम. क्योंकि बॉडी अनएसिलेटेड है, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रही, तो मैं से क्या कह सकती हूँ? दिस ऑल्सो इंक्लूड द स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो रेस्ट में. सेकेंड पॉइंट, द फ्रेम WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू विच अनएसिलेटेड बॉडी ही होगी इज एसिलेटेड, मतलब वो मूवमेंट कर रही है. क्या कर रही है? वो मूवमेंट. तो हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम. उसे में कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम. आपसे 1-2 नंबर पूछ ले जाता है कि व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो इसकी डेफिनेशन ये है, जो कि BSc के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और MSc के हिसाब से भी.
इसलिए अब हम कह सकते हैं कि हम इनर्शियल फ्रेम को क्या कहेंगे, अनएसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक। A coordinate system in which Newton's first and second law of motion hold good is known as inertial frame of reference। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो सकता है उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ बॉडी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ बॉडी में क्या होती है, कंटिन्यू इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपनी बॉडी या तो स्टेट में रहेगी और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इन स्ट्रेट लाइन में, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग जाता, एक्ट ऑन इट। ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग करते हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्यों कहा है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम मूव नहीं करता। तो जब हम किसी भी चीज़ के अराउंड मूव करते हैं तो वो चीज़ क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है, मतलब क्या रहती है, वो अनएसिलेटेड रहती है। अनएसिलेटेड रहती है तो मतलब वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो क्या इनर्शियल फ्रेम आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है। एन एयरक्राफ्ट इन स्टडी स्टेट, एयरक्राफ्ट हम जिसमें स्टडी फ्लाइट होती है, जो फ्लाइट मूव करती है ओवर द अर्थ के ऊपर, इज जस्ट एज अ स्विचेबल, ये स्विचेबल होती है एन इनर्शियल फ्रेम को एज द अर्थ इटसेल्फ। अर्थ इटसेल्फ क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अर्थ कांस्टेंट है और मूवमेंट कौन कर रहा है, एयरक्राफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अर्थ क्या है, हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों, क्योंकि ये अनएसिलेटेड है, ये मूवमेंट नहीं करी। जब हम फ्लाइट में होते हैं तो हम नीचे से देखते हैं तो अर्थ हमारी कांस्टेंट रहती है और हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो मूवमेंट करता रहता है। तो हमारा एक तरीके से अर्थ क्या है, यहाँ पे हमारा इनर्शियल फ्रेम, देखो अनएसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या कहेंगे, एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखिए सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग एन एसिलेटेड मोशन, इसमें मोशन होता है, ठीक है, रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए यूनिफॉर्मली रोटेटरी फ्रेम हैज़ ए सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है, सो इट इज कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। कहने का मतलब ये है कि कोई एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम है सेंट्रीपिटल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र और इंग्लिश में सेंट्रीपिटल कहते हैं, एसिलेशन कहते हैं, इसमें त्वरण होता है, सो इट इज कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। सेकंड, अ रोटेटिंग मैरी ग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। आपने एक झूला झूलने वाला देखा होगा, जो छोटे बच्चे झूलते हैं, वो मैरी गो राउंड वही झूला है जिसमें से एक, जब आप किसी पार्क में जाते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बैठते हैं, जैसे कोई मेला वेला लगता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और एक साथ झूला झूलते हैं, है ना। और वो झूला या तो इलेक्ट्रिक से चलता है या फिर जो झूला चलाने वाले अपने से हाथ से पुश करता है तब वो झूला चलता है और उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। तो एक साथ दो चीज़ें हो रही हैं कि जिससे वो झूला कनेक्टेड वो भी घूम रहा है और जिसमें वो बच्चे बैठे हैं वो भी झूल रहा होता है। तो वही क्या होता है हमारे यहाँ पे, मैरी गो राउंड जो एक झूले का नाम है, ठीक। और वो क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, झूले में बच्चे झूल रहे होते हैं तो मतलब बॉडी क्या हो रही है, एसिलेटेड हो रही है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। अर्थ आपसे पूछा जाता है, बीएससी के सबसे 90% इंपॉर्टेंट है, ये आपसे उन्होंने जरूर बुझाता है कि अर्थ बताओ कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे है। तो देखो, द अर्थ इज रोटेटिंग स्फीयर, अर्थ एक रोटेटिंग स्फीयर है, एज इट रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, या अपनी एक्सिस के अबाउट मूव करती है, रोटेटिंग करती है। इट है सेंट्रीपिटल एसिलेशन है ड्यू टू रोटेशन घूमने के कारण। इन एडिशन इसके साथ ही अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में, इन एन ऑर्बिट अपनी कक्षा में, ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस होती है 1.49 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने को बुझाते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे होगी, v = 2πr/t, 2π रह गया, r की वैल्यू 1.49 × 10⁸ किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दी अपॉन t क्या होता है, सिर्फ एक ईयर में कितने दिन होते हैं 365, और एक दिन में कितने आवर होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ऐसा कि मल्टीप्लाई करके आ गया 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड।
सेंटीमीटर एक्सीलरेशन निकाला है। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू क्या निकली 3 इंटू 10 की पावर 4, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया 3 इंटू 10 की पावर 4, दोबारा से मल्टीप्लाई करके। आर की वैल्यू क्या 1.49 इंटू 10 की पावर 8 और किलोमीटर को मीटर में कर दिया 10 की पावर 3 और इसे सॉल्व कर दिया तो क्या गया 6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। Thus the reference frame attached to the earth is an accelerated frame। क्यों हमने एक्सीलरेटेड क्यों कहा है? क्योंकि हमने अभी ए की वैल्यू निकाल के दिखाई है आपको, तो मतलब ये क्या हुआ एक्सीलरेटेड फ्रेम है। अब जो भी चीज़ एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है वो क्या होती है नॉन इनर्शियल होती है। तो एंड इज देयर फॉर नॉन इनर्शियल। सो ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है जो कि बीएससी के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 80% जरूर पूछा जाता है बीएससी में और एमएससी को भी आना चाहिए क्योंकि एमएससी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते किसे हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अगेन एंड अगेन मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ा है उस रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा कोई 9, 10, 11, 12 बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स होने रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में एग्जाम में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स मिल सकें। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल शेयर विद द फ्रेंड। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन।